Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट 2024 के लिए क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको समझ रहे हैं और यहाँ पे हम मैथ पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। मैथ पेडागोजी के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको बताना है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जाता है। यानी कि जो आपके बच्चे हैं कैसे हैं, यह बच्चे हैं दृष्टिबाधित, तो इनके लिए आपको बताना है कि गणित शिक्षण अधिगम में साधनों के लिए, गणित शिक्षण अधिगम में साधनों के लिए क्या यहाँ पे किसका प्रयोग कर सकती हैं बच्चे हैं, उस चीज़ के माध्यम से सीख सकते हैं गणित को। यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो जियो बोर्ड होता है, जियोजेब्रा होता है, गिनतारा होता है या फिर ग्राफिक कैलकुलेटर होता है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम दृष्टिबाधित बच्चों की बात करते हैं तो जियो बोर्ड के माध्यम से हम गणित शिक्षण को करा सकते हैं और गिनतारा के माध्यम से भी। ठीक, ऑप्शन 1 और 3 आपका सही आंसर है, यानी ए और सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। आपको बताना है कि ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, तो यह प्रतिबिंबित करता है। तो आपको बताना है कि ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, तो यह प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है आपको बताना है। ऑप्शन बनाता है आपका कि यह सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है। ऑप्शन 2 आता है कि यह नित्य क्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने पर अवसर मिलता है। ऑप्शन 3 आता है कि आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग होता है और प्रकार के भ्रमणों गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन 4 आता है कि अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और खाली समय का अवकाश देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण अधिगम के दौरान। आपको बताना है कि स्थानों के भ्रमण की योजना पर एक शिक्षिका क्या कर रही है, विचार कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है कि यह जो आकृतियाँ हैं, आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग हैं और प्रकार के और कई प्रकार के भ्रमणों गणित को कक्षा के पार ले जाने में क्या करता है, प्रोत्साहन मिलता है। यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। ठीक, अनुशंसा की है यह, अतः आवश्यक है, बिल्कुल बात गलत हो जाती है। और यहाँ पे नित्य क्रम गणित की कक्षा में अच्छा विराम होता है, यह बात गलत हो जाती है। और खाली समय अवकाश देना चाहिए, यह भी बात गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य है। तो प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य हो जाता है, यहाँ पे बताना है दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, या फिर ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना, या फिर दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। तो आपको बताना है यहाँ पे ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, या केवल बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है कि प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य हो जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाता है कि दृश्यीकरण कौशल को क्या करना, विकसित करना, और दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में क्या करना, वृद्धि करना। नामों को स्मरण करना, रट्टा लगाने की बात होती है, तो बिल्कुल बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे ए और सी आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको बताना है कि गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। तो गणित में भ्रांतियों को दूर कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर। ऑप्शन 2 आता है कि एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और उनको कई बार दोहराकर। ऑप्शन 3 आता है कि बहुत सारी प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से। ऑप्शन 4 आता है कि कलन विधि का दोबारा प्रदर्शन करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है कि गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। तो गणित में भ्रांतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है कि बच्चों को क्या देना, उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना और नॉन एग्जाम्पल्स देना, उनमें व्यस्त करके बच्चों को हम भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? तो ऑप्शन 1 आता है कि एक से एक संगतता यानी कि एक एक की संगति के माध्यम से मजबूत करना है, या पंक्तिबद्धता के माध्यम से, वर्गीकरण के माध्यम से, या गणन संख्या के माध्यम से। तो एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। तो उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। तो इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे एक से एक संगतता का यहाँ पे प्रयोग करना। इससे क्या होता है कि मजबूती आती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, आपको बताना है कि सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है किसके अनुसार, रोमी के अनुसार। किस विधियों में? शिक्षण की विधियों में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 1 आता है कि मिश्रित प्रकार की समस्याएं देकर वह अपने विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही है। ऑप्शन 2 आता है कि वह विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही है। वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन 4 आता है कि विद्यार्थियों को कुछ कार्य देकर अपनी कक्षा में अनुशासन कायम करने की कोशिश कर रही है। तो सुश्री रोमी के अनुसार शिक्षण विधि के बारे में बताना है कौन सा कथन सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि जो समस्या समाधान कौशल होते हैं उनका क्या कर रही है, उनके विकास में सहायता प्रदान कर रही है। तो ऑप्शन 3 आपका बेस्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है? तो आपको बताना है गणित शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए कौन सा इसमें वांछनीय नहीं है। ऑप्शन 1 आता है आपका कि गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना। ऑप्शन 2 आता है कि शिक्षण अधिगम के साधनों को क्या करना, विकसित करना। ऑप्शन 3 आता है कि यहाँ पे अपने विद्यालय के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। ऑप्शन 4 आता है आपका कि शिक्षक विकास यानी कि फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में भाग लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है कि जो विद्यालय में क्या होता है, गणित शिक्षण होते हैं उनमें क्या करना, न्यूनतम वार्तालाप। यह आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत होता है, इसलिए आपका यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए आपका यह सही आंसर हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव के लिए आपको नेगेटिव ही ढूंढना होता है, पॉजिटिव के लिए सबसे बेस्ट पॉजिटिव आपको यहाँ पे देखना होता है पेडागोजी क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो रचनात्मक आकलन के लिए कौन प्रयोग नहीं होता है, यह बात बतानी है। ऑप्शन 1 आता है कि छात्रों का पोर्टफोलियो।
ऑप्शन 2 आता है कि उपाख्यात्मक अभिलेख। ऑप्शन 3 आता है कि सत्रात्मक परीक्षा। ऑप्शन 4 आता है कि क्षेत्र भ्रमण। तो इसमें आपको बताना है कि रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। यह आपका सत्रांत परीक्षा होती है, यह आपका रचनात्मक आकलन के लिए नहीं होती। क्षेत्र भ्रमण होता है, बिल्कुल बात सही है। उपाख्यात्मक अभिलेख होता है, पोर्टफोलियो होता है, यह आपके बेस्ट होते हैं। नहीं पूछा है इसलिए आपको नेगेटिव ढूंढना है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है कि एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के आंकड़ों का प्रवर्धन की प्रशंसा करे, तो निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि पाठ्य पुस्तकों में से हल किए गए उदाहरणों पर चर्चा करना। ऑप्शन 2 आता है कि विविध रेल समय सारणियों में, समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना। ऑप्शन 3 आता है कि आंकड़ों के निरूपण के विभिन्न तरीकों की क्या करना, व्याख्या करना। ऑप्शन 4 आता है कि उनको आंकड़ों को निरूपित करने की विविध औपचारिक तरीकों से क्या करना, अवगत कराना। तो आपको इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्राथमिक स्कूल के गणित की जो अध्यापिका क्या चाहती है कि बच्चा है वह दैनिक जीवन में चीज़ों को समझे, उनके अर्थ को समझे, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो सबसे बेस्ट आपको आंसर ढूंढना है, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। क्या हो जाता है कि जो विविध रेल समय सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का यहाँ पे क्या करना, उपयोग करना, यह आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों की बात की गई है इसलिए गलत हो जाता है, व्याख्या करने की बात की गई है बिल्कुल गलत हो जाता है, और औपचारिक तरीके से क्या करना, अवगत कराना, यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है कि एक 5वीं कक्षा की छात्रा यहाँ पे बताना है कि आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। तो ज्यामितीय विकास के जो बेन हिले हैं, इनके सिद्धांत के अनुसार जो छात्रा है ज्यामितीय विवेचन के कौन से स्तर पर है, तो यह बात आपको बतानी है। किसके अनुसार, कक्षा 5 की छात्रा है आपकी, तो यह बताना है आपको बेन हिले के अनुसार कि वह कौन से स्तर पर है। ऑप्शन 1 आता है विश्लेषण। ऑप्शन 2 आता है स्वयं सिद्ध। ऑप्शन 3 आता है अभिज्ञान या पहचानना। ऑप्शन 4 आता है निगमन। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, यह आपका क्या होता है, विश्लेषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं। मैंने आपको ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको करा दिया है, तो आप इनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। और मैंने यूपी टेट के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2011 से लेकर 2021 तक के, उनको भी मैंने करा दिया है, तो आप इनको भी देख लेना। प्लेलिस्ट मैंने वहाँ पे बना दी है और सभी क्लासेस भी वहाँ पे करा दी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।